हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ड्रॉप में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा वोकेबलरी सेक्शन होता है इंग्लिश का, उसके बारे में। और उसमें एक टॉपिक आता है हमारा वन वर्ड। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो देखो, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश को शामिल किया गया है उसमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो हमें क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखते जाना है। हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, वो है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ की एक अध्ययन जो किसका अध्ययन करता है, मतलब एक अध्ययन जिसमें हम देखते हैं किसके ऊपर, एंशियंट मतलब हमारी जो पुरानी सोसाइटी समाज है, मतलब हमारे पुराने समाज के बारे में जिसमें हम बात करें उसको हम क्या बोलते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी के अंदर हम एंशियंट सोसाइटीज़ का अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान, जिसमें पुरानी वस्तुएं जो अब हमें मिलती है, मतलब पुराने ज़माने की जो वस्तुएं हैं वो आज हमें मिली है और उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी। अब हमारा एक ऑप्शन दे रखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पास्ट, मतलब डॉक्यूमेंट हो या फिर इवेंट हो किसका, पास्ट का, मतलब पास्ट की कोई घटना हो या फिर पास्ट के कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स हमें दस्तावेज मिले, कागज़ मिले जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उनका अध्ययन है, उसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री। इतिहास मतलब पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी लेना या अध्ययन करना, वो तो क्या होता है हिस्ट्री। और पुराने जो समाज के बारे में, वहाँ का रहन सहन है, उनके बारे में, वहाँ की वस्तुओं के बारे में अध्ययन, वो होता है आर्कियोलॉजी। एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान। इसमें क्या होता है, स्टडी होती है किसकी, ह्यूमन ओरिजिन की, जो मानव है, इंसान है, उसके पुराने अस्तित्व के ऊपर कि इंसान है, कहाँ से आया, सबसे पहले होमो सेपियंस नाम कहाँ से पड़ा, उसके बाद आगे क्या हुआ। तो मतलब मानव विज्ञान जिसमें इंसानों के बारे में अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, पुरानी वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी, और पुराने मतलब जो पुरानी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना हिस्ट्री। एक है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्युत्पत्ति विज्ञान, कि द स्टडी ऑफ द सोर्स ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। मतलब व्युत्पत्ति का मतलब सुना होगा कि हाँ, ये एक अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो वो उस शब्द की उत्पत्ति, मतलब कोई भी वर्ड की उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, मतलब उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, तो उस शब्दों का अध्ययन है, उसको क्या कहा जाता है, व्युत्पत्ति विज्ञान में किया जाता है कि इस चीज़ की, किस वर्ड की उत्पत्ति किसकी, इंसानों की उत्पत्ति का अध्ययन तो किस में आता है, एंथ्रोपोलॉजी में। लेकिन एटमोलॉजी में क्या होता है, शब्द, जो हम शब्द पढ़ते हैं, वर्ड की बात हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, एटमोलॉजी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। मतलब एक वुमेन जो क्या रखती है, एक से ज़्यादा हस्बैंड, मतलब एक से ज़्यादा क्या रखती है, हस्बैंड, मतलब एक से ज़्यादा शादी करती है, उसको क्या कहा जाता है, एक से ज़्यादा पति रखने को क्या कहा जाता है, पॉलीएंड्री। एक से ज़्यादा पति रखने को क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री। लेकिन हमारा एक वर्ड दिया है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी का मतलब एक मैन जो एक से ज़्यादा मतलब क्या रखता है, वाइफ्स रखता है। मतलब एक आदमी जो एक से ज़्यादा शादियाँ करता है उसको पॉलीगाइनी, एक औरत जो एक से ज़्यादा शादियाँ करती है उसको पॉलीएंड्री। अब एक वर्ड है पॉलीगेमी। तो ये पॉलीगेमी एक सिमिलर, लगभग मिलता जुलता वर्ड है किसका, पॉलीगाइनी का। तो लगभग सेम सा है, या तो ये हमें वर्ड पूछा मिलेगा या फिर ये। और अगर दोनों मिल जाए तो सही, तो लीगली तो किसको कहा जाता है, पॉलीगाइनी को। पॉलीगाइनी में क्या होता है कि इसमें तो देखो क्या होता है, मैरिज करने के बाद वो रख सकता है, आफ्टर मतलब जो शादी होती है उसके बाद ही, आफ्टर मैरिज ही उस औरत को अपने पास में रख सकता है। लेकिन बिना शादी के किसी को अपने पास में रखना, एक से ज़्यादा औरत को पास में रखना, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीगेमी। तो लगभग मिलते जुलते वर्ड है। और एक होता है पॉलीट्रोपी। तो वैसे ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारे पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलीट्रोफी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, बाकी ये तीन है वो सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट बात करें, थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड, की ऐसी चीज़ें जिसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ नहीं सकते मतलब वो क्या चीज़ कैसी होगी, अस्पष्ट होगी। अस्पष्ट हिंदी में कैसे लिखते हैं, अस्पष्ट मतलब क्या होगी, अस्पष्ट होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, इलेजिबल। और लेजिबल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब स्पष्ट। स्पष्ट कैसे लिखते हैं, स्पष्ट। तो ये तो है स्पष्ट। लेजिबल मतलब थिंग्स विच
कैन बी रीड, मतलब जिस चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं वो तो लेजिबल, और जिन चीज़ों को हम नहीं पढ़ सकते उनको क्या बोलते हैं, इलेजिबल बोलते हैं। अब है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, नगण्य होना, महत्वहीन होना, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं होता। भाई वो वस्तु तो उपस्थित तो है हमारे सामने, लेकिन उसका कोई मतलब महत्व नहीं है। जैसे वो बोल सकते हैं वेरी स्मॉल, देयरफॉर नॉट इम्पोर्टेंट, भाई बहुत छोटी वस्तु है जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, नेग्लिजिबल। नगण्य जैसे क्या मानते हैं, मतलब जिसका कोई अस्तित्व न हो, उसको क्या कहा जाता है, नेग्लिजिबल। फिर वजह है कोरिजिबल। कोरिजिबल का मतलब क्या होता है कि कैपेबल ऑफ बीइंग सेट राइट, की एक ऐसी वस्तु जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काट छाँट करके उसमें सुधार कर सकते हैं, मतलब जिसको कुछ ठीक कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, गलत से सही कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कोरिजिबल। अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, कि एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा न जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपेक कहा जाता है। क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे कि हाँ एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। दीवार है जो हमारी वॉल है, वॉल क्या है, ओपेक है। वॉल क्या है, ओपेक है, मतलब अपारदर्शी है। ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। अब जो हमारा वर्ड है वो है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोल सकते हैं नाजुक, कोमल बोल सकते हैं। और ऐसे अगर हम पूरी लाइन देखें तो इसका मतलब होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन। भाई एक ऐसी वस्तु जो हार्ड है लेकिन उसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, जैसे लकड़ी मान सकते हैं हम, टेनी बोल सकते हैं उसको। फिर अगला जो वर्ड है हमारा डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। क्या बोल सकते हैं, डक्टाइल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे बोल सकते हैं हम, जो ये रबड़ होता है, मतलब उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको मतलब फ्लेक्सिबल है, उसको हम उसका जो क्या बोल सकते हैं आकार है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे होता है एबल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, मतलब जैसे रबड़ को खींच कर हम एक वायर का आकार दे देते हैं। मतलब कुछ ऐसी धातुएं जिनको हम मतलब खींच के लंबा कर सकते हैं, उनके आकार में मतलब चेंजेज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, आर पार दिखता है, उसको क्या कहा जाता है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है पांचवा वो है द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल, कि भाई गवर्नमेंट एक ऐसी संस्थान जो क्या करती है, रूल बनाती है, मतलब रूल बनाती है और उनको लागू करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लेजिस्लेचर। क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं, विधान मंडल, जो नियम बनाती है उनको लागू करती है, उस संस्था को क्या बोलते हैं, विधान मंडल और लेजिस्लेचर बोलते हैं। जुडिशरी किसको बोलते हैं, जज जानते हैं, जज जो कोर्ट के अंदर बैठते हैं, जो सुनवाई करते हैं। तो देखो एक ऐसा स्थान जहाँ पर केस है वो मतलब सुने जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए प्लेस वेयर लीगल ट्रायल्स टेक प्लेस, की एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुकदमों की सुनवाई होती है, उसको तो कोर्ट। अब सुनवाई करता कौन है, जज। और अगर एक ऐसा कोर्ट जिसके अंदर मतलब जज है लेकिन एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जज, मतलब ग्रुप ऑफ जजेज, उसको क्या कहा जाता है, जुडिशरी कहा जाता है। अब बचा है हमारा वर्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालक। अब उसको हम जैसे कार्यपालक का मतलब क्या होता है, एक आदमी जो किसी भी एक कंपनी में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो मेन पद होता है, मतलब जो टेक केयर करता है, एक मैनेजर के रूप में हम देख सकते हैं। तो जो मैनेजर होता है उसी को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब देखो गवर्नमेंट की बात हो रही है और गवर्नमेंट के लिए वर्ड एक यूज में लिया जाता है क्रेसी। जहाँ भी वर्ड के लास्ट में हमें ये सब मतलब किसी शब्द के लास्ट में हमें मिल जाए क्रेसी, मतलब ये जरूर किसी न किसी गवर्नमेंट, सरकार की, लोकतंत्र की बात कर रहा है, सरकार की बात कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, क्रेसी। जैसे अगर किसी को कोई डर का वर्ड हो तो फोबिया बोल सकते हैं, किसी चीज़ से लगाव होने का हो तो उसको जैसे बिब्लियोफोबिया, मतलब बिब्लियोफोबिया, फोबिया वर्ड जुड़ गया तो इसका मतलब वो क्या है, डर। मतलब बिब्लियोफोबिया वर्ड होता है मतलब एक इंसान जिसको किताबों का डर लगता है उसको कौन सी बीमारी है, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोमेनिया वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब एक आदमी जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेनिया वर्ड क्या होता है, वो तो लगाव के लिए, और फोबिया होता है वो डर के लिए। तो वैसे ही जो ये क्रेसी वर्ड है वो किसके लिए आता है, गवर्नमेंट के लिए। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल मतलब आदर्श लोगों के द्वारा चलाई जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, उसको क्या कहा जाता है, एरिस्टोक्रेसी। अब वो हमारा वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जो हमारे इंडिया में भी है। क्या होता है, लोकतंत्र, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, उसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी। क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो वो क्या है, हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। एक होता है ब्यूरोक्रेसी, की एक ऐसी सरकार
जो क्या होती है बहुत मतलब जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि जो लोग हैं जनता है उसके द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब वो खुद की सरकार अपना मतलब जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी सरकार चलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। एक होता है ऑटोक्रेसी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पर्सन है वो अपना शासन चलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है ऑटोक्रेसी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होगा रूल्ड बाय वन पर्सन की एक ऐसी सरकार जो एक आदमी सिंगल पर्सन चलाता है। जैसे पहले राजाओं की बात होती थी कि हाँ सब कुछ निर्णय है करना काम करना वो किसके द्वारा राजा के द्वारा, तो पहले क्या होता था ऑटोक्रेसी मतलब एक आदमी की सरकार सिंगल आदमी की सरकार, उसको क्या कहा जाता है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट बात करें थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड की एक ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी घटनाएं जिन पे हम बिलीव नहीं कर सकते विश्वास नहीं कर सकते, उसको क्या बोल सकते हैं अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब इनक्रेडिबल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा इनक्रेडिबल। अब है नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ड दे रखा है इनसेंसेबल। अब इनसेंसेबल का मतलब क्या होता है दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कि एक ऐसा इंसान जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते संतुष्ट नहीं कर सकते बाय हुक एंड क्रूक मतलब किसी भी तरह से उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है इनसेंसेबल। भाई ये आदमी संतुष्ट नहीं होने वाला है तो इस आदमी के लिए मतलब ये आदमी क्या है इनसेंसेबल है, इसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। एनोएबल, एनोई देखो एनोएबल किससे बना इस एनोई वर्ड से। एनोई का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, मतलब किसी को जानबूझ कर मतलब एक आदमी जिसको हम गुस्सा दिला सकते हैं वो क्या है एनोएबल है, मतलब हम इस आदमी को गुस्सा दिला सकते हैं, कोई आदमी जिसको हम गुस्सा दिला सकते हैं उसके लिए वर्ड आता है एनोएबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है वीक एंड इजी टू हर्ट कि एक आदमी जो बहुत दुबला पतला मतलब कमज़ोर है जिसको हम दुखी कर सकते हैं, मतलब उसको कष्ट है दुख है वो पहुंचा सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं भेद्यता एक वर्ड होता है भेद्यता। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है भेद्यता, भेद कर देना मतलब इसको हम दुखी कर सकते हैं इसको हर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें वन विच कैन नॉट बी सीन। देखो पहला वर्ड क्या था ऊपर क्या था एक क्वेश्चन आया था हमारे पास इनकेपेबल बीइंग मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकते उसको तो क्या कहा गया था ओपेक अपारदर्शी था। लेकिन अब जो हमारा ये वर्ड है वो क्या है थिंग्स मतलब वन विच कैन नॉट बी सीन एक ऐसी चीज़ आदमी इंसान वस्तु जो भी है जिसको हम क्या नहीं कर सकते सीन नहीं कर सकते देख नहीं सकते। देखो अब ओपेक तो आ गया पहले मतलब ये तो क्या है अपारदर्शी, जिसके आर पार अपारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको तो क्या कहा जाता है ओपेक कहा जाता है। अनसीन और अनविजिबल अब ये हो सकते हैं, अब वनरेबल की हम बात पहले से ही कर चुके कि हाँ जो आसानी से जिसको हम क्या कर सकते हैं मतलब भेद्य है मतलब जिसको हम दुख कष्ट पहुंचा सकते हैं। अब बात करें इन दो वर्ड की किसकी अनसीन की और इनविजिबल की, दोनों लगभग सेम से दिख रहे हैं लेकिन देखो अनसीन पैसेज नाम सुना होगा मतलब एक ऐसा पैसेज जो हमने पहले नहीं देखा हमारे पास पहली बार सामने आया है, मतलब जो पहले कभी देखा न गया हो बाद में देखा गया हो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो पहली बार देखी गई हो उसको क्या कहा जाता है अनसीन। लेकिन इनविजिबल का मतलब क्या होता है अदृश्य, जिसको हम देख ही नहीं सकते, भाई जिसको देख तो सकते हैं लेकिन पहले नहीं देखा हुआ था अनसीन। इनविजिबल का मतलब क्या होता है कि जिसको हमें देख ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट है पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज स्पीक मतलब जो बात करने की बात होती है भाषाओं को बोलने की बात होती है उसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे एक आदमी जो एक भाषा जानता है मोनोलिंगुअल, मोनो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में वर्ड आता है मोनो मतलब एक के लिए, तो मोनोलिंगुअल क्या हो जाएगा एक जो भाषा एक आदमी जो एक भाषा जानता है एक भाषा बोलता है मोनोलिंगुअल। अब एक बाई वर्ड होता है तो बाई के लिए बाई का मतलब होता है दो के लिए, तो एक आदमी जो दो भाषाएं जानता है बोल सकता है पढ़ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे बाईलिंगुअल। लेकिन है पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज की एक आदमी जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। जो एक आदमी जो बहुत मतलब दो या एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा भाषाएं जानता है बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको मल्टीलिंगुअल। लेकिन एक वर्ड है लिंग्विस्ट, ये लिंग्विस्ट इस मल्टीलिंगुअल से ही है। लेकिन क्या होता है कि कोई विशेषज्ञ नाम सुना होगा कि हाँ वो एक डॉक्टर है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो कर सकता है कोई दिक्कत नहीं उसको तो डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन स्पेशलिस्ट किसको कहा जाता है कि हाँ किसी एक मतलब स्पेसिफिक विशेष के बारे में बहुत ज़्यादा जानना, मतलब एक आदमी जो किसी एक निश्चित भाषा के बारे में बहुत अधिक जानता है उसको क्या कहा जाता है लिंग्विस्ट कहा जाता है। ग्रामर हमारी व्याकरण है जिसमें नियमों का अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसमें रूल्स के बारे में पढ़ा जाता है। और क्या होता है ये बाईलिंगुअल है, ये अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है, बाईलिंगुअल नहीं है बाईलिंगुअल। जो अभी हमने बात की थी जो दो भाषा जानता है उसको बाईलिंगुअल, एक भाषा जानता है उसको मोनोलिंगुअल और बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको मल्टीलिंगुअल। और लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है किसी एक निश्चित भाषा के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा जानकारी किसी एक भाषा का की रखना उसको क्या बोलते हैं लिंग्विस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्वेश्चन है ए पर्सन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर ए कोज, मतलब एक आदमी जो अपनी लाइफ
जीवन को क्या करता है, सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब बलिदान दे देता है, उसको क्या कहा जाता है, शहीद। जो अपनी लाइफ को क्या कर देता है, बलिदान दे देता है, उसको क्या कहा जाता है, शहीद। और शहीद के लिए वर्ड आता है मार्टियर। मार्टियर को क्या कहा जाता है, शहीद। शहीद को क्या कहा जाता है, मार्टियर। मतलब ए पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ, उसको क्या कहा जाता है, मार्टियर। अब वर्ड है हमारा सोल्जर। सोल्जर किसको कहा जाता है, ए मेंबर ऑफ एन आर्मी। मतलब किसी एक आर्मी का मेंबर होना, किसी भी आर्मी का मेंबर होना, उसको सोल्जर या सैनिक कहा जाता है। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, कि एक आदमी जो नियमों के प्रति आवाज़ उठाता है, उनको बदलने का प्रयास करता है, उसके लिए वो क्या करता है, मतलब कोई ना कोई लीगल इलीगल तरीके से काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। पेट्रोइट किसको कहा जाता है, देशभक्त। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो उसको वह एक आदमी जो अपने देश को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है, पेट्रोइट। और पेट्रोइट अगर शहीद हो जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, मार्टियर। तो आज हमने देखे हैं 10 क्वेश्चन, और 10 में से 4 ऑप्शन थे, तो हमने कितने वर्ड सीख लिए, टोटल 40। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमारा सेशन था वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा, और आप अपना जो ओपिनियन है, विचार है, वो बताएं कि इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है और डायरेक्ट उसका आंसर देखें, कौन सा तरीका आपको बेटर लगेगा, वो बताने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।